वेलकम बैक व्यूवर्स। और हम वापस आ चुके हैं और बड़ा मज़ेदार टॉपिक चल रहा है। टीम इन्वेजन हमारे साथ मौजूद है, एक और टीम मेंबर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, यूसुफ हमारे साथ हैं और मौज जो है वो अब जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अहद रऊफ़ हमें ज्वाइन कर चुका है। अहद अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये क्या है, जितने भी इंजीनियर्स होते हैं, ख़ासतौर पे मेरे घर में, अपने घर में 2 इंजीनियर्स हैं और आप तीनों बैठे हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, सबके चश्मे लग जाते हैं भाई। ये पढ़ पढ़ के लगते हैं या इतना ज़्यादा फोकस करना होता है मशीनरी के ऊपर कि आप लगा ही लेते हैं? बस ये ग़िज़ा पे भी डिपेंड करता है, मतलब आप क्या डाइट लेते हैं। और भी मतलब और कोविड में वैसे सब चीज़ें ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गई थी, तो ज़्यादा अगर मतलब स्टडी का मोबाइल या लैपटॉप्स इन पे ही हो रहा होता, तो इस वजह से उसी दौरान मुझे लेकिन तुम सारे हो चीते। वो कहते हैं ना कि भाई लड़का चीता है काम में। ये जो काम किया है इस टीम ने, ये बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। क्या आप लोग ज़रा सा जो है वो मुझे बता दें टीम, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। बहरहाल इसको जो है वो हम ज़रा कंटिन्यू करते हैं। अहद से ज़रा मैं पूछ लूँ, अहद चैलेंजेस तो बहुत आए होंगे, चैलेंजेस कहीं पे भी आ जाता है ना, और जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला हो और उसको एग्जीक्यूट करने की तरफ जा रहे हो तो चैलेंजेस तो आए होंगे। कितने चैलेंजेस आए और क्या क्या थे? देखिए, चैलेंजेस तो वैसे बहुत आए थे, लेकिन मैं अभी एक उनको लिस्ट डाउन कर लेता हूँ कि सबसे पहले आप जब चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन के बाद उसको फैब्रिकेट में लाना है कि वो चीज़ बन भी सकती है या नहीं, और पाकिस्तान में बन सकती है नहीं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ये होती हैं जो पाकिस्तान में चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो आपको उसको मतलब रखना होता है नज़र में कि इस चीज़ के हिसाब से हमें ये चीज़ डिज़ाइन करनी है और ये फैब्रिकेट करनी है। तो सबसे पहले हमने बॉडी की, जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे बॉडी बनाना मशीन्स नहीं थी, हम लोगों ने खुद हैंड ले अप करा और बॉडी को ग्लास फाइबर से बनाया तो हम लोगों ने। और बकाया मशीनिंग करवानी होती है हमें, तो मशीनिंग पे कुछ चीज़ें हमें अवेलेबल नहीं होती, तो हम उसको फिर ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि वो पाकिस्तान में ही बन जाए। ठीक है, तो किस किस की सपोर्ट हासिल थी? सपोर्ट तो चाहिए होगी ना, या खुद ही सारी चीज़ें की? सपोर्ट वैसे स्पॉन्सर्स से भी कुछ होती हैं कि वो हमें कुछ फ़ंड्स दे देते हैं, जिसके थ्रू हम मशीनिंग करवाते हैं, या और बकाया कुछ स्पॉन्सर होते हैं हमें डायरेक्ट, जैसे फैब्रिकेशन के थ्रू हमें कुछ चीज़ें दे देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फैब्रिकेट 3D, कुछ 3D प्रिंटिंग हमें कुछ करवाना हो, कुछ मटेरियल इस तरह का, तो वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं। और बकाया हम लोग भी खुद करते हैं और सीनियर्स हमें इस मामले में गाइड करते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रोटोटाइप जो इनका मॉड्यूल है उसके ड्राइवर जो है वो यूसुफ है, और उस ट्रैक के ऊपर ज़रा वो ट्रैक दिखाएं, ज़रा वो जो लूप है वीडियो का वो ज़रा चलाएं, ज़रा हम देखें कि वो प्रोटोटाइप, दिस वन इज़ प्रोटोटाइप, ये अर्बन है, ये अर्बन है। अच्छा जी, प्रोटोटाइप जो है वो इनकी दूसरी वाली है, उसके आप जो है वो ड्राइवर हैं। तो हाउ वाज द फीलिंग जब आप उसको ड्राइव कर रहे थे और पूरा ट्रैक के ऊपर लेकर चल रहे थे? तो ड्राइविंग सही कर लेना है, अपनी ही गाड़ी बनाई हुई गाड़ी बना के चलाना, मज़ा आ रहा था उसमें। ज़रा बताएं गाड़ी अंदर से इंटीरियर कैसा है? सर अर्बन की तरह से बहुत डिफरेंट है वो प्रोटोटाइप इज़ मोर लाइक अ फार्मूला 1 कार। उसका सिटिंग पोजीशन मोर ऑफ आप हाफ लेट के चला रहे होते हो वो। अच्छा, सिंगल पर्सन है वो, उसमें एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं होती, जिस तरह अर्बन में साइड में एक्स्ट्रा स्पेस है, अर्बन प्रोटोटाइप में नहीं होती। तो उसमें बस सिंगल पर्सन चला रहे हैं वो। फिर लोसेल ट्रैक पे कतर पे फर्स्ट टाइम ये कतर में हुआ है कॉम्पिटिशन, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है, अलग। अच्छा, ये तो अर्बन है जी, ठीक है। प्रोटोटाइप के अंदर क्या डिफरेंस क्या है? प्रोटोटाइप ऐसे 3 व्हीलर कार है, एक सिंगल पर्सन, सब शेप उसका सबमरीन टाइप का होता है। ठीक है, उसमें फीचर्स कम होते हैं। अर्बन में रोड लीगल के हिसाब से वो बनाई जाती है, प्रोटोटाइप में सारी चीज़ें नहीं होती कि आप रोड पे चला सको। मतलब प्रोटोटाइप तो हमारी सड़कों पर चलती हुई नज़र नहीं आएगी और बड़ा अजीब सा भी लगेगा। 3 पहिए वाली जो गाड़ी है वो जा रही है और इतना ज़्यादा यहाँ पर सस्पेंशन का इश्यूज़ हैं और गड्ढे इतने हैं कि वो शायद उसको नहीं होल्ड कर सके गाड़ी। ऐसे प्रोटोटाइप में सस्पेंशन नहीं होते हैं, ये चीज़ें नहीं होती। ठीक है, ज़रा आज मुझे यूनिवर्सिटी के दौर का बताएं। यूनिवर्सिटी लाइफ बड़ी ज़बरदस्त होती है और हम तो नाइट स्टडी जो है वो करके आगे बढ़ते थे और कभी कभार नाइट स्टडी की आड़ में ही बहुत कुछ किया करते थे कि कभी दोस्तों के यहाँ रुक गए, कभी कुछ कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए, प्रोजेक्ट के लिए भी ग्रुप स्टडी हुई होगी, नाइट स्टे भी काफ़ी हुए होंगे, वो यादें भी बड़ी होंगी आप लोगों के पास?
जी बिल्कुल, हमने बहुत नाइट स्टे करे क्योंकि जब आप फैब्रिकेशन की तरफ आते हैं तो एक चीज़ इतना आसान नहीं होता उसको बनाना। तो उसके लिए एक चीज़ पहले वो चीज़ फैब्रिकेट करना, फिर उसमें प्रॉब्लम आना, फिर उसको हल करना, और वो हल हो भी रही है या नहीं। तो उसके लिए नाइटर्स हमारे बहुत लगे और बहुत सी यादें हमारी यूनिवर्सिटी में हैं, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में ही नाइटर्स लगाया करते थे। मतलब मुझे पता है कोई रात की याद तो नहीं सुनाएगा ये लड़का, लेकिन फिर भी कोई ऐसा वाकया प्रोजेक्ट बनाते हुए, कोई मस्ती भरा वाकया, कोई ऐसी चीज़ कि हाँ बिलाल भाई ये हुआ था प्रोजेक्ट बनाते टाइम, हमने ये चीज़ें भी तो की हैं, ये भी तो आपको बताएं। जब हम जैसे हमने मतलब लास्ट के मूवमेंट्स में थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। जब हम लास्ट टाइम गाड़ी टेस्टिंग के लिए लेके गए थे तो उसमें कुछ चीज़ें ब्रेक हो गई थी, तो हम उस टाइम थोड़े से नर्वस हो गए थे। हमने बोला अब क्या होगा, अब तो कंपटीशन इतना करीब है। लेकिन फिर हमने वहाँ पे उस रात हमने और नाइटर लगाया, उसके बाद उसको हमने ठीक करा। उसके बाद जो हमारा मूवमेंट था कि यस अब तो गाड़ी बन गई है और अब इंशाल्लाह हम कंपटीशन में भी जाएंगे। क्या हुआ, क्या तो चीज़ें टूट गई थी उस गाड़ी के अंदर से? नहीं, मतलब कुछ चीज़ जैसे काम नहीं कर रही थी फॉर एग्जांपल। अच्छा, मतलब फंक्शनल नहीं थी? हाँ, कुछ चीज़ फंक्शन नहीं हो रही थी, वो छोटा सा इशू था। लेकिन फिर हमने उसको देखा, क्योंकि एक जब पूरी एक ओवरऑल आपके प्रोजेक्ट बन जाते हैं, लेकिन उसमें फिर प्रॉब्लम ढूंढना कि भाई अब मसला कहाँ आ रहा है जिसकी वजह से ये नहीं चल पा रही। तो वो हमने देखा, उसको ठीक करा, और फिर हमारे लिए वो मूवमेंट बड़ा ग्रुप में सबसे ज़्यादा शरारती कौन है? और भी ग्रुप मेंबर्स हैं, यू गाइस आर मोर देन 50 मेंबर्स, एम आई राइट? तो 50 के 50 तो नहीं होते होंगे, और उसमें से सिंडिकेट भी बनाते होगा, 4-5 एक पक्के दोस्त हैं, 4-5 एक पक्के दोस्त हैं। आप लोग के ग्रुप में कितने लोग हैं जो क्लोज हैं बिल्कुल इस प्रोजेक्ट के अंदर? ये हम एक ऑड वन आउट हैं कि हमारा बैच, हमारा जो स्पेसिफिक बैच है हमारे साल का, उसमें काफ़ी सारे लोग हैं, एक टीम है, वो सारे ही क्लोज हैं। वो सारे क्लोज, हमारे डायरेक्ट सीनियर्स जो हैं उनसे हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। ठीक है, आप तीनों आए यहाँ पर, आप तीनों में से सबसे ज़्यादा शरारती कौन है? कि प्रोजेक्ट के दौरान भी उसको मस्तियाँ सूझ रही होती थी, कुछ ना कुछ उसको करना ही है। जैसे छोटी सी मिसाल, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, किसी को छेड़ के बुलाते, ओए मैकेनिक इधर आओ। ये एक छोटा सा एक हमारे जो भाई हैं छोटे वाले, तो वो मैकेनिकल इंजीनियर है, तो उसको मैं शॉर्ट फॉर्म मैकेनिक ही बोल रहा होता है, इधर आओ मैकेनिक बात सुनो। तो कोई ऐसी छेड़खानी कौन करता है आप तीनों में सबसे ज़्यादा? इन तीनों में से आई गेस मैं ही हूँगा। आप हैं? वाह यार। अच्छा, मुझे नज़र भी आ रहा है, जो शरारती चेहरा होता है ना, वो आंखें होती हैं नज़र आ जाती हैं। कोई ऐसी शरारत जो प्रोजेक्ट के टाइम, अच्छा देखो अभी नहीं करो, अभी बहुत सीरियस काम कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी यूसुफ को मस्ती सूझ रही हो? नाइटर्स में हम जब होते हैं तो वो एक अलग ही मोमेंट होता है। उस पर कभी स्पीकर्स पे कोई ऑकवर्ड गाने लगा दो, एकदम से कोई रैंडम, पूरी टीम काम कर रही है, उस पर कोई गाना लगा दो। गाड़ी में सिस्टम लगाया आप लोगों ने? गाड़ी में नहीं है, हमारा गैराज है यूनिवर्सिटी, गैराज के अंदर तो स्पीकर। अच्छा, मैं ज़रा ये चाहूँगा जो है वो मोमेंट आ गया इसको सम अप करने का, क्या नीड्स हैं और आप लोगों की इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और किस चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत है, और एनी काइंड ऑफ मैसेज विच यू वांट टू गिव टू द ऑटोमोबाइल, टू द स्पॉन्सर्स लिस्टिंग आउट देयर। कोई ऐसा मैसेज कि जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की तरफ चला जाए। सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस चीज़ की अवेयरनेस जो अभी जितनी है उससे मज़ीद हो सकती है बहुत ज़्यादा। ये स्पॉन्सर्स से जो हेल्प हो रही होती है कंपनी से, यूनिवर्सिटीज़ से, इसमें काफ़ी हद तक हम ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकते हैं। हम उसी की कोशिश में हैं। कम्युनिकेशन अवार्ड भी इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो ये अभी पाकिस्तान में फ्यूल एफिशिएंसी की स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स जो हो रही हैं उसकी अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट है अभी। स्पॉन्सर्स से, कंपनी से उस चीज़ की हेल्प लेना है। ये सब भाई अवार्ड की तो कहानी सुनाए, फर्स्ट अवार्ड जीता है, और आज पब्लिक सुनना चाहती है आपसे ये अवार्ड कैसे, क्या मामलात क्या थे, उससे मोमेंट्स क्या थे अवार्ड के? बेसिकली जब हमारी टीम मतलब कोविड आ गया था तो बीच में हमारा कंपटीशन का मतलब हम नहीं गए थे। उसके बाद काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट 5 ईयर के बाद ही जब हम कंपटीशन में गए और 61 टीम को बीट करके टॉप 1 में आना और कम्युनिकेशन अवार्ड हासिल करना, उस वक्त का जो मूवमेंट होता है तो वो तो डिफ़ाइन नहीं कर सकते। बहुत ही खुशी हो रही थी उस वक्त। ये क्रेडिट सारा पूरी टीम को जाता है, ऑब्वियसली सबको ज़्यादा क्रेडिट, लेकिन कोई एक ऐसा बंदा होगा जो बकअप करता है, जिसकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है और कहते हैं यार वी विल डू इट एट एनी कॉस्ट, वी विल डू इट। कौन है वो टीम में? हमारे जो टीम लीड्स हैं 2, फिर मार्केटिंग कम्युनिकेशन लीड जो हैं, इनका मेजर क्रेडिट है इसमें। ठीक है, आज आप क्या कहना चाहेंगे? यू गाइज डू हैव ओनली लास्ट 2 मिनट्स, कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे ख़ासतौर पे स्टूडेंट्स को भी, और दूसरा जो मार्केटिंग है, दूसरे जो स्पॉन्सर्स हैं उनको, कि इस तरह की गाड़ियाँ जो हैं वो मार्केट के अंदर आएँ तो कैसा होगा?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम लोग नाइटर्स लगाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है घर से बाहर मतलब पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि आप क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये मतलब एक अवेयरनेस डेवलप हो जाए कि प्रोजेक्ट के हवाले से जब भी कोई चीज़ मतलब बनाते हैं और उस पर इतनी मेहनत लगती है तो उसको जो स्पॉन्सर्स हैं वो हमें रीच करें या पेज हम उनकी तरफ रीच करें, वो फिर हमें एंड देन एक अच्छा रिस्पांस मिल जाए कंपनी से। बहुत सी ठीक है। कंपनीज ऐसी हैं जो रिस्पांस नहीं देती, एक रिप्लाई नहीं देते, लगता है कि अच्छा, हुकूमती सपोर्ट क्या होनी चाहिए ऐसे काबिल और इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स के लिए कि भाई अगर हुकूमत हमें सपोर्ट करे, इस तरह कोई ऐसा इदारा बना दे जो एंटरप्रेन्योर्स को, जो इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स को वहाँ पर उनके आइडियाज़ को फ्लरिश करने का मौका मिले, तो कितना फ़ायदा हो सकता है? इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। गवर्नमेंट के इस तरह के हैं भी कुछ एरियाज जो है सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह की, लेकिन यही कर सकते हैं कि वो इंटरनेशनल जब ट्रैवल कर रही है पूरी टीम व्हीकल लेके जा रही है शिपमेंट में, वो हेल्प कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट शिपमेंट होती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको मैंने आखिर में रखा था ताकि आप पूरा प्रोग्राम बैठ कर दे सकें। ये गाड़ी माइलेज कितना देती है? हाँ, ये 179 किलोमीटर पर आवर माइलेज। एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पे आपको 179 किलोमीटर चल सकते एक? हैं। एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पे आप 179 किलोमीटर चला सकते हैं। और इसकी चार्जिंग के मराहिल जो है वो कहाँ पे तय किए जाएंगे, इनके चार्जेस वगैरह? बेसिकली ये पीछे हमने जब फैब्रिकेशन करी है तो बॉडी के पीछे हमने एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, जैसे फ्यूल पंप के लिए जहाँ से हम फ्यूल डालते हैं तो वहीं पे हमने एक चार्जिंग स्लॉट बनाया हुआ है जिसके थ्रू हम चार्जिंग करते हैं। एक नॉर्मल लैपटॉप चार्जर होता है, आप प्लग इन प्लग आउट करो कहीं भी गैराज में, हम कहीं भी आप कर सकते हैं इसको, इजीली आप कैरी कर सकते हैं। कहीं पे भी आप जाकर गाड़ी पार्क करते हो वहाँ अगर चार्जिंग सिस्टम है तो इजीली हो जाता है, या बहुत ज़्यादा हैवी इसको चार्जिंग की या चार्जर की नीड होती है? बहुत हैवी चार्जर नहीं होता है, नॉर्मल लैपटॉप चार्जर जो हमने खुद बनाया हुआ है वो आप प्लग इन प्लग आउट करो, वो एक 1 आवर 2 आवर में चार्ज कर देते हैं। रिप्लेसेबल बैटरी एक नया यूनिक आइडिया भी किया हुआ है। लैपटॉप चार्जर होती है तो एम्पियर्स के अंदर इसका चार्जर है? कितने एम्पियर्स में होता है? ये इलेक्ट्रिकल टीम ज़्यादा बेहतर बता सकती है, लेकिन एक नॉर्मल होता है जो आपके 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं वो अराउंड 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ के इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है। तो 40 to 50 रुपीज़ में आप गाड़ी को 179 किलोमीटर चला रहे हैं, जो कि लाइक यहाँ से हैदराबाद से भी ज़्यादा है किलोमीटर। मतलब यहाँ से आप हैदराबाद आराम से चले जाएंगे 1 तब यूनिट भी के बैटरी अंदर। बचेगी और इसकी कंजप्शन इतनी ज़्यादा कम है कि आप हैदराबाद से होकर आ जाएं, जस्ट 1 यूनिट के अंदर आपने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, इसके अंदर आखिरी सवाल मेरा आपसे आज, कुछ और बेहतरी की गुंजाइश है? जी बिल्कुल, जब ये हम कंपटीशन में लेके गए थे तो वहाँ पे जब ट्रैक्स पे उतरे तो हमने और टीम्स को देखा और कुछ टीम्स ने हमें देख के सीखा। तो इसमें बेहतरी की बिल्कुल गुंजाइश है। जब ये आएगी इंशाल्लाह हम इसको और मज़ीद बेहतर करने के लिए हम इसको इलेक्ट्रिकल साइड से इम्प्रूव करेंगे कि हमें मतलब बैटरी किस तरीके से और अच्छे तरीके से कर सकें ताकि हमें और अच्छी माइलेज मिल सके, और इसकी जो सस्पेंशन है या और भी मतलब स्टीयरिंग सिस्टम, ये हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। ठीक है जी, गुड लक टू यू एंड योर टीम एनविजन। और ये होनहार स्टूडेंट्स हमारे साथ आज मौजूद थे और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया, एक ऐसी गाड़ी बना दी है इलेक्ट्रिकल कार, और जिसके अंदर एक यूनिट के अंदर आप 179 किलोमीटर्स आप जा सकते हैं, मोर देन 170 किलोमीटर्स आप जो है वो इसको ड्राइव कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जिस तरह से इन्होंने इंटरनेशनल शेल इको मैराथन के अंदर प्राइज़ हासिल किया, पहला प्राइज़, तो ये एक मेरे लिए काबिल गौर बात है और काबिल फ़ख्र बात है। तीसरी चीज़ ये कि हुकूमती सतह पर गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, कुछ ऐसे जो है वो इदारे हैं जो ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढते हैं, हंट करते हैं। तो ये प्रोग्राम जब उन तक जाएगा तो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि इनके प्रोजेक्ट को उठाकर आप गवर्नमेंट का हिस्सा बनाएं और फिर इनके जो आइडियाज़ हैं उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ तवज्जो दें। तो शायद, क्योंकि पिछली हुकूमत के अंदर एक वज़ीर इत्तलात हुआ करते थे, उन्होंने कहा था मैं इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ यहाँ पर लेकर आऊँगा। फिर हमने ये देखा कि शर्जील इनाम मेमन जो कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दी हैं कराची के अंदर ख़ास तौर पे और पूरे सिंध के अंदर। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट और दीगर जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को रब्ता करें और इनके साथ बैठकर किसी भी किस्म का कोलैब करें, सो आई थिंक इनको अप्रिशिएट करने का ये सबसे बेस्ट वे है।
और दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स इनसे पीछे बैठे हुए हैं, इनके पिछले बैचेस के अंदर हैं, जो इनसे जूनियर हैं, उनको जो है वो मोटिवेट करने के लिए सबसे अच्छा स्टेप होगा। बहरहाल प्रोग्राम का ख़त्म हुआ, आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है कि कैसे लगे ये हमारी टीम एनविजन और इनका आइडिया कैसा लगा और इनके आइडियाज़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें और ऐड हो सकती हैं, वो आपने फीडबैक के अंदर दे सकते हैं। जब तक के लिए मुझे, मेरी टीम और मेरे गेस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।